हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिलियन मिस्टीरियस पॉइंट। आज हम लोग फिजिक्स के लेक्चर्स की सीरीज आगे को बढ़ाएंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसकी स्टडी करेंगे हम लोग। न्यूक्लियस किस तरीके से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस, क्या क्या न्यूक्लियस के अंदर है और क्या क्या न्यूक्लियस में रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियस वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था डाल्टन्स थ्योरी में कि डाल्टन्स थ्योरी में क्या बताया गया, एटम के बारे में बताया गया, जिसमें हमने बोला एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि एटम्स के बाद जितना भी यूनिवर्स में कंटेंट है वो एटम से बना हुआ है, यानी कि एटम के बाद हम एटम को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डाल्टन के बाद एक मॉडल आया, एटॉमिक मॉडल, जिसे हम बोलते हैं जे थॉमसन मॉडल, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जे थॉमसन मॉडल में क्या होता है, एक एटम किसकी तरह है। उसने बोला कि एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, एंड जो वाटरमेलन की सीड्स होती हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसमें जे थॉमसन मॉडल में ऐसा बोला गया कि जो वाटरमेलन है उसका सीड के अलावा जो बाकी कंटेंट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जितनी भी उसकी सीड्स हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब इन नेगेटिव चार्जेस को आगे जाके बोला गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां से हम लोग जानते हैं कि एटम हमारे पास जो है, एटम सिर्फ एटम मतलब कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, यानी कि एटम भी मिलके बना हुआ है किससे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बाद जाके जब नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आया रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड मॉडल में हमने देखा कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ कि हमारे पास एक गोल्ड प्लेट थी, गोल्ड फॉइल थी, जिसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट कराया, और ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड प्लेट से क्या हुआ, एट डिफरेंट एंगल्स पे स्कैटरिंग किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अनडेविएटली हमारे पास हो जा रहे थे इस गोल्ड प्लेट से, यानी कि ये हमारे पास अब डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को बताता है कि इसने ये बताया कि एटम के अंदर बहुत सारा वैकेंट स्पेस है। ठीक है, और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, यानी कि 1:8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा था। यहाँ पे इस पॉइंट से कंक्लूड हुआ कि जो एटम है उसके सेंटर पे क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है, पॉजिटिव कोर है, और ये बहुत स्मॉल है, और सारा का सारा मास जो भी एटम का है वो वहां पे कंसेंट्रेटेड है, ऐसा बोला गया। तो हमने यहां से एक कॉन्सेप्ट आया, इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को, जो एटम का पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, इसको बोला गया क्या, न्यूक्लियस। यहां से हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। इसके बाद आगे जाके जेम्स चैडविक ने बोला कि जो न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव चार्ज के अलावा एक और न्यूट्रल पार्टिकल है जिसे हम बोलेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां से ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन मॉडल से, और आगे चल के रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में बताया गया कि ये जो एटम है उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है जहां पे सारा का सारा मास बहुत ही छोटी जगह पे कंसेंट्रेटेड है, जिसको हमने बोला क्या, न्यूक्लियस बोला। और न्यूक्लियस के बाद जाके डिस्कवरी हुई कि ये न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है बल्कि एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल भी है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इतना हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना, एटम के बारे में जाना। एटम के अंदर एक स्मॉल कोर, पॉजिटिवली चार्ज कोर को हमने जाना, जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। अब न्यूक्लियस की एक छोटी सी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं